हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी मूवी पर। मेरा नाम है भुवन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐतिहासिक मूवी पृथ्वीराज चौहान। फिल्म की शुरुआत में हमें फिल्म के फाइनल पार्ट की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। सीन अफगानिस्तान में शिफ्ट होता है, जहां सुल्तान मोहम्मद गोरी को दिखाया जाता है जो अपने सिंहासन पर बैठता है। उसके पश्चात हमें पृथ्वीराज चौहान को दिखाया जाता है, जहां पृथ्वीराज चौहान की आंखें मोहम्मद गोरी द्वारा फोड़ दी गई है। उसके बाद मैदान में हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में है। वह पृथ्वीराज पर हमला करके उनका एक हाथ जख्मी कर देता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस शेर की आहट को सुनकर उस पर कुल्हाड़ी जैसे दिखने वाले हथियार से वार करते हैं, जिससे वह शेर मारा जाता है। उसके बाद सुल्तान द्वारा दो और खूंखार शेरों को पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए मैदान में बुलवाया जाता है। उसी समय सुल्तान की सेना के कुछ लोग पृथ्वीराज की पीठ पर भाले से वार करते हैं। दूसरी तरफ शेर उन पर वार करता है। पृथ्वीराज उस सैनिक का भाला लेकर शेर को मार देते हैं। तभी दूसरा शेर उन पर हमला करता है, लेकिन वे उसे भी मार देते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान गोरी को चुनौती देते हैं। इसके बाद स्टोरी पास्ट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हमें पृथ्वीराज और संयोगिता को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को प्रेम पत्र लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी का भाई मीर हुसैन पृथ्वीराज की शरण में आता है, जहां पृथ्वीराज चौहान उसे शरण देने का निर्णय करते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मीर हुसैन से मिलने उसके शिविर में जाते हैं और मीर हुसैन का स्वागत करते हैं। उसके बाद सुल्तान गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर पृथ्वीराज के पास सुल्तान का दूत बनाकर भेजता है और मीर हुसैन की मांग करता है। पृथ्वीराज चौहान उनकी मांग को मानने से मना कर देते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक युद्ध की धमकी देता है, तो पृथ्वीराज चौहान उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि राजपूतों की एक छोटी सी सभा चल रही होती है, जहाँ सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहां पृथ्वीराज चौहान आते हैं और अपने काका श्री को कहते हैं कि युद्ध के नगाड़े बज गए और आपने अभी तक पट्टी नहीं उतारी। उसके बाद काका श्री अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं, जो उन्होंने कई सालों से नहीं उतारी थी। उसके बाद हमें युद्ध भूमि दिखाई जाती है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान और गोरी की सेनाएं आमने सामने होती है। उसके बाद युद्ध शुरू होता है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान अपनी सूझबूझ से गोरी के बहुत से सैनिकों को मार डालते हैं। उसके बाद काका श्री गोरी के हाथी के पैर में रस्सा बांधकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान और गोरी का युद्ध शुरू होता है, जहां पृथ्वीराज चौहान गोरी को हरा देते हैं, लेकिन इस युद्ध में मीर हुसैन मारे जाते हैं। उसके बाद चंद्रवरदाई गोरी से मिलने के लिए कारावास में जाते हैं। उसके बाद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां पृथ्वीराज चौहान उसे जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद सीन कन्नौज राज्य में शिफ्ट होता है, जहां कन्नौज के सम्राट के पास संदेश आता है कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में राज्याभिषेक हो रहा है। उसके बाद कन्नौजपति दिल्ली सम्राट के पास जाते हैं और दिल्ली छीनने की धमकी देते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक हो गया है। फिर वहां कन्नौज का राजदूत आता है, जो पृथ्वीराज को अधीनता और युद्ध में से एक चुनने का निमंत्रण देता है, जहां पृथ्वीराज चौहान युद्ध चुनते हैं। उसके बाद कन्नौज में संयोगिता का स्वयंवर हो रहा होता है, जहां पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं जाता, इसलिए संयोगिता उनकी एक मूर्ति में वरमाला डाल देती है, जिससे कन्नौजपति बहुत क्रोधित होते हैं। फिर वहां पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। फिर उनका विवाह होता है। उसके बाद कन्नौज की सेना गोनपुर पर आक्रमण कर देती है, जहां पृथ्वीराज चौहान के वीर कन्नौज की सेना का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं, जिनमें से एक आकर्षी भी होते हैं। उसके बाद कन्नौजपति जयचंद अपने आदमी को गजनी सुल्तान के पास भेजते हैं और मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने की पेशकश करते हैं। फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को दूत बनाकर पृथ्वीराज चौहान के पास भेजते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू होता है। उसके बाद हमें गोरी के शिविर दिखाए जाते हैं, जहां वह पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए षड्यंत्र तैयार करता है और अपने कुछ लोगों को रात में पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर भेजता है। वे लोग धोखे से पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिकों को मार डालते हैं और शिविर में आग लगा देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना उनका मुकाबला अच्छी तरह से करती है। लेकिन गोरी के लोग पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। जब यह खबर दिल्ली में संयोगिता के पास पहुंचती है, तो वे सभी सामंतों की औरतों के साथ मिलकर जोहर कर लेती है। उसके बाद हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को झुकने के लिए कहता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान झुकने से मना कर देते हैं, तो गोरी उनकी आंखें निकाल लेता है। उसके बाद हमें शेरों वाली सीन का रिकैप दिखाया जाता है। उसके बाद हमें फिर से मैदान का सीन दिखाया जाता है,
जहां पृथ्वीराज चौहान बिना आंखों के गौरी को युद्ध की चुनौती देते हैं, जिसे गौरी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर भाले से वार करता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान बच जाते हैं। उसके बाद गौरी फिर से उन पर भाले से वार करता है। दूसरी तरफ चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को अपनी कविता के माध्यम से गौरी की लोकेशन बताते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान गौरी के घोड़े की आहट सुनकर तीर मारते हैं, जो गौरी के गले पर लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौरी के सैनिक पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई पर तीरों की वर्षा कर देते हैं, जिससे वो दोनों भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सभी सामंतों और सैनिकों को आजाद कर दिया जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को लेकर वहां से चले जाते हैं, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको हमारी ये फिल्म एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी फिल्म एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।